सलामत रहूं, वो जब याद आए, बहुत याद आए। ये गाने हैं मोहम्मद रफ़ी के, जो उन्होंने 1963 में आई फिल्म पारस मणि के लिए गाए थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए थे। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस पारस मणि ने संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की किस्मत चमकाई, वो पारस मणि उन्हें नहीं मिली थी, ये मिली थी संगीतकार बाबुल को। आरोप है कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतकार बाबुल का हक मारा और उनसे पारस मणि हथिया ली। क्या है पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों का संबंध है उस सनसनीखेज कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और मोहम्मद रफ़ी की। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत और चलते हैं 60 के दशक में। 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में गदर मचा चुके पुराने संगीतकार 60 के दशक में भी हंगामा मचाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस दौर में दो नए संगीतकार ऐसे थे जो उन दिनों काम तो संगीतकारों के सहायक के तौर पर कर रहे थे, लेकिन उनका इरादा कुछ बड़ा करने का था और बहुत जल्द उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। दोनों ने साफ कर दिया कि उन्हें ये स्थिति मंजूर नहीं है। अब वो किसी के सहायक बने रहने भर से संतुष्ट नहीं। दोनों संगीतकार हिंदी सिनेमा संगीत में अपना राज कायम करना चाहते थे। ये दो संगीतकार थे लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। 1963 के पहले लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल साथ साथ संगीत दे रहे थे और अलग अलग भी। तभी उन्हें पता लगा कि बाबू भाई मिस्त्री एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, नाम है पारस मणि। मास्टर बाबू भाई मिस्त्री को फैंटासी फिल्मों का मास्टर माना जाता था। फैंटासी फिल्मों की दुनिया बड़ी रहस्यमयी और रोमांचक होती थी। बाबू भाई मिस्त्री ने पारस मणि में संगीत देने के लिए चुना था संगीतकार बाबुल को। उन दिनों बाबुल एक और संगीतकार बिपिन दत्ता के साथ मिलकर बिपिन बाबुल नाम की जोड़ी बना चुके थे, लेकिन इस जोड़ी को हमेशा बी ग्रेड की फिल्में मिलती थीं और ये जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। लिहाजा दोनों संगीतकार अलग अलग काम करने लगे थे। दोनों संगीतकार मतलब संगीतकार बिपिन दत्ता और संगीतकार बाबुल। तो ऐसे में संगीतकार बाबुल को बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म पारस मणि दी, उसमें संगीत देने के लिए। बाबुल से बाबू भाई मिस्त्री की बातचीत हो चुकी थी। इस बात की भनक संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगी। दोनों बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर कोई फिल्म लेना चाहते थे। उन्हें लगा ये मौका अच्छा है। कमज़ोर संगीतकार बाबुल से फिल्म हथियाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो उन्होंने गोटी बिठाई और खेल कर दिया। संगीतकार बाबुल से पारस मणि हथिया ली। फिल्म पत्रकार राजू भारतन ने अपनी किताब में ऐसा ही कुछ लिखा है। सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। खैर, पारस मणि में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया। मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए गाया और खूब गाया। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की। दरअसल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मोहम्मद रफ़ी पहले से ही जानते थे। वो दोनों की मेहनत और उनका संघर्ष देख चुके थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफ़ी से पहली बार नहीं गवाया था। इससे पहले भी वो एक फिल्म छैला बाबू के लिए उनसे गवा चुके थे। दरअसल जब दोनों संगीतकारों ने साथ काम करने का फैसला किया,
और इसके बाद उन्हें फिल्म छैला बाबू मिली तो दोनों भाग कर मोहम्मद रफ़ी के पास ही गए थे। मोहम्मद रफ़ी के पास इसलिए क्योंकि तब हर नया संगीतकार जानता था कि बतौर संगीतकार सफल होना है तो मोहम्मद रफ़ी से गाने गंवाने होंगे। चूँकि बतौर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ये पहली फिल्म थी तो वो मोहम्मद रफ़ी से गाने का आग्रह करने उनके द्वार पहुँचे, वो भी बड़े संकोच के साथ। संकोच इसलिए क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्रोड्यूसर के पास मोहम्मद रफ़ी को देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। खैर, मोहम्मद रफ़ी अपने स्वभाव के अनुसार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म छैला बाबू में गाने के लिए तैयार हो गए और कहा कि वो इस फिल्म के लिए गाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद रफ़ी ने अपना वादा निभाया और ज़बरदस्त गाया। मिली दिल लगाने की वो सजा के कहीं। कहा जाता है कि गाने की रिकॉर्डिंग के बाद जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बतौर मेहनताना 500 रुपये का लिफाफा लेकर मोहम्मद रफ़ी के पास गए और माफ़ी के साथ उनसे कहा कि उनके पास उन्हें देने के लिए इतना ही है, तो मोहम्मद रफ़ी ने वो 500 रुपये नहीं लिए और उन्हें ही लौटा दिए और कहा कि आपने बहुत अच्छी धुन बनाई है, आप लोग ऐसे ही बढ़िया धुनें बनाते रहिए। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे। तो ये बात साफ है कि पारस मणि के पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मोहम्मद रफ़ी की सेवा ले चुके थे। दिक्कत ये हुई थी कि फिल्म छैला बाबू लटक गई और बहुत साल बाद साल 1967 में रिलीज हुई। उसके पहले रिलीज हो गई पारस मणि, इसलिए पारस मणि ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म कहलाई। पारस मणि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतकार बाबुल से कैसे हथियाई थी ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पारस मणि ने अच्छा बिजनेस किया। इस फिल्म में थे महिपाल और गीतांजलि। ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट भी थी और इसके कुछ हिस्से कलर में शूट हुए थे। घबराइए मत, पारस मणि छुआते ही मैं फिर जैसे कि वैसे ही हो जाऊंगी। पारस मणि के गाने इतने अच्छे थे कि हिंदी सिनेमा संगीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहचान बन गई। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, अजीब से प्यार कहेंगे, अजीब से प्यार। वो बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर सफल हो गए। बिंदिया हो तो ढूंढ ही ढूंढे, दिल ना ढूंढा जा, कोई माँ दिल ना ढूंढ। मोहम्मद रफ़ी ने दूसरी बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ज़बरदस्त गाया। वो जब याद आए, बहुत याद आए। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाया था। दरअसल लता मंगेशकर भी दोनों संगीतकारों के संघर्ष से परिचित थीं, इसलिए उन्होंने पारस मणि में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए बड़े चाव से गाया। वो जब याद आए, बहुत याद आए। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सलामत रहो, सलामत रहो।